नवाज शरीफ की आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब का नवाज शरीफ को चौधरी शुगर मिल्स केस में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करने का फैसला। वारंट गिरफ्तारी मौसूल। नैब लाहौर में डे केयर सेंटर को नवाज शरीफ के लिए सब जेल का दर्जा दिया जाएगा। नैब ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ से चौधरी शुगर मिल्स केस में तफ्तीश करना है। वो जेल में तफ्तीश के दौरान ताउन नहीं करते। कराची में इंतजामिया की गफलत और नाअहली ने एक और बच्चे की जान ले ली। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक जे पाक के टैंक में डूबकर 5 साला बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस का कहना है कि पाक में वाक़े पानी के टैंक का ढक्कन नहीं था, जिसके बायस हादसा पेश आया। रेहान अपने चचा के हमरा पार्क घूमने गया था। बच्चे के वालिद ने कानूनी कार्रवाई से रोक दिया। हुक्मरानों की गफलत क्या बनेगी किसी सानहे का सबब। पाकपतन के इलाके कुम्हारे वाला में नहर पर पुल की तामीर 10 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। अहले इलाका और नन्हे तलबा कश्ती के जरिए नहर अबूर करने पर मजबूर। 100 फीट चौड़ी और 18 फीट गहरी नहर का कश्ती पर सफर खतरा। हुक्मरानों की नाअहली के बायस किसी बड़े सानहे का खदशा। इलाका मकीनों का नहर पर फौरी पुल की तामीर का मुतालबा। शाही जोड़ा करेगा पाकिस्तान का दौरा। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन 14 अक्टूबर को 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। शाही मेहमान वफाकी दारुल हुकूमत के अलावा लाहौर और चित्राल की भी सैर करेंगे। मियां बीवी की सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात भी शेड्यूल। मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल की जेर सदारत हुआ, जिसमें तार हलील सिंधु, कमल लियाकत एडवोकेट, राना मशहूद, उस्मा बुहारी, समीउल्लाह खान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। 92 न्यूज ने इजलास की अंदरूनी कहानी हासिल कर ली। दौरान इजलास चंद अरकान असम्बली कायमा कमेटी से इस्तीफा न देने वालों पर बरस पड़े। कहते हैं चंद अरकान स्पीकर की मिलनसारी का दावा करते नजर आते हैं। इन लोटों को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तमाम क़यादत सवाए शहबाज शरीफ के जेल के अंदर है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग उस्मा बुहारी का कहना था कि इस मुल्क में अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। आज ये फैसला किया है कि तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे रहे हैं। हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी रहने का कोई जवाब नहीं है। कोई काम पार्लियामेंट, मुझे ये बताइए स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर एक मैं आपको बता, जो ये इन्होंने प्राइवेटाइज करने का बिल लेके आए पंजाब असेंबली के अंदर, उसके ऊपर पहले से ऑर्डिनेंस मौजूद था। एक ऑर्डिनेंस के होते हुए वही बिल दोबारा स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जा सकता। जब इतने नाअहल और नालायक लोग भर्ती किए हुए हैं, ना इनको रूल्स का पता है, ना इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की कोई तमीज़ है, तो फिर हमारे पास इन कमेटी से बाहर निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। ट्रैफिक हादसा से पैदल चलने वालों को बचाने के लिए बनाए गए फुटपाथ ही हादसा का सबब बनने लगे। वो कैसे, आइए आपको भी दिखाते हैं। ये हालत है फैसलाबाद की शाहराहों के इतराफ में बने फुटपाथ की, जो पैदल चलने वालों को हादसा से बचाना तो दरकिनार, उल्टा उनके लिए खतरे की अलामत बन गए हैं। जीसी यूनिवर्सिटी की तलबा को गुजरते हुए यही खदशा रहता है कि अगर जरा सी भी गफलत की तो औंधे मुंह नीचे से गुजरती ड्रेन में जा गिरेंगी। हमारा रोज आना जाना है, रोड से हम गुजरते हैं, क्योंकि ये पाथ इसलिए बनाया गया कि जो पैदल आने जाने वाले हैं वो आराम से गुजर सकें। ये वाले पाथ ही सही बने होंगे तो फिर रोड पे जाहिर बात चलना है, फिर हमें मुश्किलात होती है। फुटपाथ का कई सालों से मरम्मती काम न होने से बरसाती नालों की गंदगी, मच्छरों की अफजाइश का सामान करने जैसे कई मसाइल को जन्म दे रही है। हमवार रास्ते पर रोड़े अटकाने का काम करते ये फुटपाथ, जिन पर चलना तो जैसे खतरों का खिलाड़ी बनने जैसा हो। दूसरी जानिब सीईओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंड्स न होने का वही पुराना राग है। उसमें हमने पहले भी इसकी रिपेयर के लिए एक मंसूबा इनिशिएट किया था, फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के जो फंड्स थे ऑल ओवर द लोकल काउंसिल, वो उनका बैलेंस गवर्नमेंट ने लेके उनको प्रॉपर तरीके से कोई यूटिलाइजेशन थी उसकी, उसमें उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। शहरियों का कहना है कि हादसात को दावत देते इन फुटपाथ को मरम्मत करके पैदल सफर महफूज बनाने की अशद जरूरत है।
पैदल चलने वालों की राह हमवार बनाने के लिए बनाए गए फुटपाथ की हालत ऐसी कि अगर फूंक फूंक कर कदम रखे तो भी डगमगा जाएं। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। बारह कारकर्दगी इशारियों में से इदारा जाती कारकर्दगी फहरिस्त में पाकिस्तान 109वें नंबर पर आ गया। आलमी इक्तसादी फोरम ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की सनती पैदावार में रेटिंग -3.25% से -5.02%, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में -3.28 से -5.04, जबकि बड़ी सनती पैदावार में 2.92% से -3.09% पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 117 पर विराजमान रहा। बिजनेस में आसानियों के एतबार से पाकिस्तान 147 से 136 नंबर पर, जबकि मुसाबकती दर्जा बंदी में 49.77 से 51.08 पर आ गया। आलमी इक्तसादी फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेहत के शोबे में 109वें, पेशावराना महारत में 125वें, प्रोडक्ट मार्केट में 122वें, लेबर मार्केट में 121वें, मालियाती कारकर्दगी में 79, मार्केट साइज में 31वें, जबकि बिजनेस के फरोग में 56वें नंबर पर आ गया। नेशनल इंटर डिवीजनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज सरगोदा में हो गया, जिसमें मेजबान शहर के अलावा फैसलाबाद, लाहौर, हजारा, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत दीगर डिवीजन्स की टीमों ने शिरकत की। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में खेले जाने वाले इफ्तिताही मैच में लाहौर ने हजारा डिवीजन की टीम को शिकस्त दे दी। इस मौका पर खिलाड़ियों का जोशो खरोश दीदनी था। बहुत अच्छा स्टेप है, मैं चाहता हूं कि इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि बास्केटबॉल एक ऐसी स्पोर्ट्स है जिसको बहुत अरसे से निगलेक्ट किया जा रहा है। खिलाड़ी एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए जी जान से मेहनत करते नजर आए। खिलाड़ियों ने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बेहतर खेल पेश करने का अज़्म दोहराया, जबकि डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ऐसे इवेंट्स को खुशाइंद करार दिया। ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये 2002 के बाद 17 साल के बाद ये नेशनल लेवल का कंपटीशन दोबारा होने जा रहा है। इसकी वजह ये है कि हम लोग सरगोदा एडमिनिस्ट्रेशन और सरगोदा स्पोर्ट्स बोर्ड इस बात पर यकीन रखता है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ ही जो है वो नौजवानों की परवरिश होनी चाहिए और कंपटीशन के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के मैचेस देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो इस खेल से भी महजूज हुए और खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई भी करते रहे। कैमरामैन रशीद राना के साथ असजद मनीर, 92 न्यूज़, सरगोदा। एक तरफ तो क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के हुकूमती दावे, तो दूसरी जानिब चनियोट के रिहायशी इलाकों में तवील अरसे से सेवरेज की तबाहाली के बाद गंदे पानी के जोहड़ और कचरा कंडी में तब्दील होता शहर मकीनों के लिए वबाले जान बन चुका है। बुखारी टाउन, दिलखुशाब और सलारा रोड पर तो हालत इतनी बुरी कि गुजरना भी महाल है। खुसूसन बारिश के दिनों गटरों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। यहाँ जगह जगह पानी इकट्ठा है। आप देखें, सुबह नमाजियों की परेशानी है और बच्चों को भी लिहाजा हमारी जान छुड़ाई जाए, इस महकमे को कहा जाए कि वो आगे हमारी मदद करे। डेंगू, मलेरिया और दीगर कई वबाई अमराज भी इन इलाकों में तेजी से जन्म ले रहे हैं, मगर हुकाम के पास तिफल तसलियाँ देने के सिवा कुछ भी नहीं। बजट नहीं है। वो इंशाल्लाह जब बजट आता है तो हमारा ये प्लान है कि उसको ना हम इसी तरह वो जगह सारी कवर करके तो उसको लेडीज़ पार्क की शक्ल दे देंगे, ताकि इलाके की खूबसूरती भी हो जाएगी और ये गंद शंद वगैरह ये भी खत्म हो जाएगा। शहरी मुतालबा करते हैं हुकूमत बर वक्त इक़दामात करते हुए उन्हें इस अजियत से निजात दिलाए। सेवरेज पानी और गंदगी के ढेर मच्छरों की अमाजगाह हैं, मगर वबाई मिराज फैलने के बावजूद ज़िले इंतजामिया ने इक़दामात करने से हाथ खींच रखा है। कैमरामैन हाफिज तनवीर के साथ मोहम्मद अली, 92 न्यूज़, चनियोट। पानी जिंदगी है, लेकिन सिंध के बासी इस जिंदगी को तरस गए। सूबे के दीगर इलाकों की तरह दादू में रिहाइश पजीर शहरी भी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए और कोई पुरसाने हाल नहीं। जिला दादू के 400 से ज्यादा देहात में साफ पानी न होने पर शहरी मुख्तलिफ इलाकों में जाहड़ों, कीचड़ और दूर दराज इलाके से पानी भरकर लाने पर मजबूर है। सूबाई हुकूमत की तवज्जो न होने के बराबर है। कहने को तो दादू जिला में वाटर सप्लाई की 260 स्कीमें मौजूद हैं, लेकिन उनमें से 190 स्कीमें मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी हैं। जिला इंतजामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली से लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा।
सौगात लाहौर की मगर मसाले सिंध के। जायके में लाजवाब गर्मा गर्म चटपटे चरगे ने सबको अपना रसिया बना लिया। सिर्फ चरगा ही नहीं, रिवायती देसी बारबेक्यू बोटी को भी कुछ मुनफरिद जायका देने के लिए चाइनीज शाशलिक का तड़का लगाकर इसकी लज्जत बढ़ा दी गई। मजेदार और गैर रिवायती खानों के शौकीन सिंधी चरगे और शाशलिक बोटी की तारीफ करते हुए कहते हैं, ऐसी लजीज डिशेस आज से पहले ना खाई थी। यहाँ का बारबेक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशली जो चरगा है इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बेहतरीन मसाला, बेहतरीन वो जायका, मैं तो इसका बहुत फैन हो गया हूँ। 10 साल हो गए इधर खाते हुए और कहीं मज़ा नहीं है। जो जायका और मसाला यहाँ का और कहीं नहीं है। कराची वाले कहते हैं, अब क्योंकि गर्मी खत्म हो रही है और सर्दी की आमद है, तो दोस्तों के संग हल्की हल्की खुनकी में मजेदार खानों का मजा ही अलग है। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़, कराची।